बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत महफूज फैसला 23 दिसंबर को सुनाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील ने हतमी दलाइल दिए। प्रोसिक्यूशन टीम ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल किए थे। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला महफूज किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। यूनान कश्ती हादसा। यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया। यूनान कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने का खदशा। हादसे में 5 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक हो चुकी। जाम बहक अफराद में पसूर के 4 नौजवान भी शामिल। सुफियान, आबिद, शबीर अख्तर और जैन अली बेरहम लहरों की नजर हुए। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन ने एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। गुजरावाला सर्कल के 30 अफराद कश्तियों पर सवार थे। 26 को समंदर से जिंदा निकाल लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरावाला कश्ती हादसे के बाद FIA मुतहरिक मुतादिद मुकदमा दर्ज करके ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी। हालिया से हसन नामी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। FIA गुजरावाला में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। 3 रोज पहले यूनान के जजीरे क्रेट के जनूब में कश्तियां उलटने का वाकया पेश आया था, जिसके बाद दर्जनों अफराद लापता हुए। कश्ती हादसे में रेस्क्यू अफराद में 47 पाकिस्तानी भी शामिल थे। गुज़िश्ता 2 साल में गैर कानूनी समंदर अबूर करने की कोशिश में 330 पाकिस्तानी जानें गंवा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। 2023 में यूनान के इसी इलाके में दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए थे। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। नॉन फाइलर्स 800 सीसी से ज्यादा गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी होगी। टैक्स नादहिंदगान मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स भी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। मुजवज़ा तरमीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। मुल्क में सियासी डायलॉग का शोर। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के लिए सालसे की पेशकश कर दी। मुल्क के वसीतर मफाद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ईवान में होने वाली बहस खुश आइन थी। सरदार रियाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए अपने ऑफिस के दरवाजे खोल दिए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए रब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझें, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात के लिए उमर यूब की सरबराही में कमेटी बनी है। शेर अफजल से कोई वजाहत मांगी, ना ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सियासी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार है। PTI पार्लिमानी कमेटी मुत्तफिक। बानी ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। मुज़ाकरात
इख्तिलाफ का होना, मिल बैठना, ये जमहूरियत की रूह है। अब हमसे हाथ मिलाना कोई जुर्म नहीं रहा, तो सौ बिस्मिल्लाह। ये नहीं हो सकता है कि जी फॉर्म 47 की बात करें और 45 की बात करें और हमारा मैंडेट हमें दे दें और जेलों के दरवाजे खोल दें। किस तरह हो सकता है? आपके केसेस चल रहे हैं, किनारे आ लगे हैं, तो सब कैसे माफ कर दिया जाए? बदकिस्मती ये हुई है कि हमारी सियासत के अंदर एक ऐसी जमात जो खुद को सियासी कहलाती है, उसने सियासी रवैये छोड़ दिए। मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। अगर हमसे हाथ मिलाना जुर्म नहीं तो सौ बिस्मिल्लाह। फॉर्म 47 और 45 की बात करें, जेलों के दरवाजे खोलें, ये नहीं हो सकता। केसेस किनारे लगने वाले हैं। हुकूमत आपके मुकदमात कैसे मुआफ कर सकती है? बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने सियासी रवैये छोड़ दिए। जब इक्तिदार में थे तो ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते थे, ऑपोजिशन में हैं तो कहते हैं हुकूमत से हाथ नहीं मिलाना। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई वाले संजीदा और बामकासिद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। पीटीआई के बयानात में संजीदगी नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन। इंटरनेट के सुस्त रवि पर इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। इंटरनेट का सत्यानाश हो गया। आईटी से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों का कारोबार और तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तस्वीर तक डाउनलोड नहीं होती। कौन सी फायरवॉल है जो लगने का नाम नहीं ले रही? रहनुमा पीपल्स पार्टी कादर पटेल ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। हंसी आ रही थी, इंटरनेट की रफ्तार पूरी नहीं और हम डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। हुकूमती इक़दाम की सूरत हाल इंतहाई मज़े का खेस है। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। जो सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल नहीं करते उनको किस चीज़ की सजा दी जा रही है? पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। इंटरनेट बंद करने का कोई शौक है और ना फायदा। हुकूमत की वजाहतें कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस एक्स को बंद किया। अपने डाटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए इकदाम करेंगे। एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद करते। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग करते हैं। हमारे खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का एक्स की बंदिश पर कौमी असम्बली में जवाब। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का एक हफ्ते में तजावुज़ात के खात्मे का हदफ। डिप्टी कमिश्नर को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का टारगेट। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला की सूबे भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शहरों में खैमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। सूबे भर में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजिम करार। कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मंजूर शुदा डिज़ाइन और जगह के अलावा किसी मकामात पर रेडियां नजर नहीं आनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज। कौमी असम्बली में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कायम होगा। एजेंसी तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खिदमात फराहम कर सकेगी। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल साइबर फॉरेंसिक करेगी। डीप फेक और साइबर जराइम के फॉरेंसिक करने की सलाहियत भी होगी। कानून साजी से एजेंसी को बाइख्तियार बनाया जाएगा और फॉरेंसिक के लिए बैरून मुमालिक पर इन्हिसार को खत्म किया जा सकेगा। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। बिल का मकसद अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना, कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना, मुजरिमाना तहकीकात और फॉरेंसिक साइंस में मुल्क की सलाहियत को बढ़ाना है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट का दौरा। जदीद कॉल सेंटर के क़याम को सराहा। पासपोर्ट की वसूली से इजरात तक का निज़ाम आसान बनाने और जालसाजी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, सऊदी अरब के ताउन से पासपोर्ट और कागजात में जालसाजी करने वालों को पाकिस्तान में ही पकड़ा जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। मोहसिन नकवी की सऊदी नायब वज़ीर खेल से भी मुलाकात। चेयरमैन PCB ने सऊदी नायब वज़ीर खेल को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मुल्क में तमाम खराबियों की वजह इलेक्शन चोरी है। अवाम को मुल्क का फैसला करने दें। अवाम को फैसला नहीं करने देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? सियासी इंतशार होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। सियासी निज़ाम की नाकामी और तरक्की ना करना महंगाई की वजह है। हम IMF को खुद कहते हैं हम नालायक हैं। खुद मईशत चलाने के काबिल हों तो IMF की कोई ज़रूरत नहीं। जिन मुल्कों ने अपना निज़ाम नहीं बदला उन्होंने तरक्की नहीं की। शहरी टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वकीला से खिताब। बानी की सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ खबरों तक है। अंदर खाते बानी PTI डील करना चाहते हैं। बानी PTI के लिए आलमी लॉबी कोशिश कर रही है। लॉबी की कोशिश है कि एजेंट को पिंजरे से बाहर निकालें। इनके एजेंट की कोशिश है कि किसी तरीके से माफ़ी हो जाए। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा मिस्र के सरकारी दौरे पर काहिरा पहुंच गए। आला मिस्री हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म D8 के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सयाहत में ताउन की अहमियत पर जोर देंगे। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में ट्रायल और एपेलेट कोर्ट की जानिब से फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फिजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी लिखा। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना जरूरी है। ये सब अदालती आज़ादी के नजरिया से मुतसादिम था। आईनी तर्ज हुक्मरानी से इनहराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर जरूरी असर डालता है। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। मुझे काजी फायजिसा समेत दीगर जजेस के नोट्स पढ़ने का इत्तफाक हुआ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। ताहम फेयर ट्रायल के सवाल पर इत्तफाक करता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा कि ये रेफरेंस शायद हमारे सामने ना आता मगर कुछ वाकयात इसका मौजिब बने। ऐसे हालात में जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। इन जजेस का इख्तलाफ भले नताइज को तब्दील करने में नाकाम रहा मगर गैर जानिबदारी के पायदार असूलों का सबूत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुल्क के दूर दराज अजला के दौरे जारी। घोटकी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस बार के नुमाइंदों से मुलाकात। हर सतह पर इंसाफ की फ्राहमी जजेस की आईनी जिम्मेदारी है। अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट दूर दराज और पसमानदा अजला बारे फिक्रमंद है। अदालत इंसाफ के तलबगारों के लिए उम्मीद और इंसाफ की किरण है। घोटकी खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला से बेहतर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। शिकायत के हल की यकीन दहानी। हुकूमती इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। मौशी इस्तेहकाम के साथ शरह नमू में इजाफा तरजीह है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। यकीन है तरसीलात ज़र $35 अरब से बढ़ जाएंगी। बरामदी शोबे में भी मुस्बत रुझान है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुर्गी दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही।
पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़जाना का ECC इजलास से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, इक़्तिसादी पेशरफ्त और इस्तेहकाम का जायज़ा। वज़ीर ख़जाना का पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के लिए मुसलसल कोशिशों पर जोर। मुआशी इशारियों में मुस्बत रुझानात हुकूमती इक़दामात का समर है। महंगाई से निपटने, करेंसी और पैदावार बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे वज़ीर ख़जाना।